हूं मध्यकालीन शाखा की अंतिम कक्षा है और इस कड़ी में मुख्यतः दो वंश बहमनी एवं मराठा में शिवाजी को हम लोग देखना चाहेंगे। बहमनी तो हमारी आज की कक्षा बहमनी वंश से संबंधित है, जो कल मैंने बताया भी था कि जब विजयनगर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि विजयनगर का संघर्ष बहमनी शासकों से भी हुआ, रायचूर द्वाब इत्यादि को लेकर। और याद रखिएगा कि विजयनगर जिस नदी के किनारे था वहां पर एक शासक ने बांध भी बनवाया था। क्या नाम था उस शासक का जिसने उस नदी पर बांध बनवाया था? देवराय प्रथम। कौन सी नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। और विजयनगर तुंगभद्रा के ही किनारे था। विजयनगर के विषय में तो रॉबर्ट स्वेल ने फॉरगटन एम्पायर में चर्चा भी किया और 1565 के तालीकोटा का युद्ध का चश्मदीद गवाह भी था। और विजयनगर की जो आरंभिक राजधानी हम्पी थी, बाद में पेनुकोंडा हुई, उस हम्पी के अवशेष के विषय में भी विजयनगर ने बतलाया। हाँ, फॉरगटन एम्पायर में लिखा गया। हमारी आज की कक्षा दक्षिण भारत के बहमनी सुल्तान से ही है, बहमनी वंश से ही है, जो बाद में 5 भागों में बट गया, जिसमें बीजापुर का आदिल शाह डिनेस्टी, अहमदनगर का निजाम शाह, इन सबको पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, अली आदिल शाह ने ही बनवाया था, याद रखिएगा। इसी क्रम में बीजापुर की एक रानी बड़ी चर्चित रानी रही, अहमदनगर की राजकुमारी थी और बीजापुर की रानी थी, जिसका नाम था चांद बीबी। उसे हर संभव स्थिति में याद करने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अनेक प्रांतीय शासन की स्थापना हुई। 2 सबसे महत्वपूर्ण थे, एक था विजयनगर और दूसरा था बहमनी। याद करवा दूं कि बहमनी की नींव हसन गंगू बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में रखा था, जिसकी आरंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। आपकी परीक्षा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है कि किसने स्थापना किया और कहां राजधानी थी। अब तक जो विगत 30 साल में जो 4-5 बार बहमनी पूछा है, वो यही 2-3 तथ्यों के इर्द गिर्द रहा है। यदि आप क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, मैं तो हर रोज करता हूं, हर वर्ष का करता हूं, हर परीक्षा का करता हूं, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि निचोड़ यही है कि ये 2-3 तथ्य और जो विभिन्न वंश हैं और विभिन्न वंशों की कड़ी में बीजापुर, गुंबज, गोल गुंबज, चांद बीबी, यही सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। तो आरंभ करना चाहेंगे हम कहां से? बहमनी वंश से। तो लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमन शाह ने, हसन गंगू बहमन शाह ने बहमनी वंश की नींव रखी। हसन गंगू बहमन शाह ने, हसन गंगू बहमन शाह ने बहमनी वंश की नींव रखी। बहमनी वंश की नींव रखी और इसकी राजधानी कहां बनाई? गुलबर्गा। और इसकी राजधानी गुलबर्गा बनाई। और इसकी राजधानी कहां बनाई?
गुलबर्गा बनाई। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसकी राजभाषा मराठी थी और मुद्रा का नाम हून था। और मुद्रा का नाम हून था। हून हून और मुद्रा का नाम हून था। कौन था? हून था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी थे। फिरोज शाह बहमनी था। फिरोज शाह बहमनी था जिसने दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण किया। दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण किया। दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण किया। ठीक है, एक वेधशाला का निर्माण किया। किसने? एवं लिख देना, एवं विजयनगर के देवराय प्रथम के साथ संघर्ष हुआ। एवं विजयनगर के देवराय प्रथम के साथ संघर्ष हुआ रायचूर द्वाब को लेकर। रायचूर द्वाब को लेकर। रायचूर द्वाब, द्वाब समझते हैं ना, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो रायचूर द्वाब को लेकर, रायचूर द्वाब को लेकर। ठीक है, चलिए। कल विजयनगर पढ़े थे, पढ़े थे ना? कौन कौन पढ़ा था? हाथ खड़ा करेंगे। बस दो ही आदमी कल पढ़े थे। बाबू मेरा गुस्सा नहीं देख रहे हो? कौन कौन पढ़ा था? सब पढ़ा था, सब पढ़ा था। सबसे पहले पंडित जी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, आप तो भाग रहे थे, क्यों आ गए? अरे आना जरूरी था। क्यों? रास्ता में विचार किए भागना ठीक नहीं होगा। नहीं, अच्छा ट्रेन लेट है। अच्छा, ट्रेन के से आपका यह क्लास जुड़ा हुआ है। कौन आ रहे थे स्टेशन पे? जिनको लेने जा रहे थे। इतना महत्वपूर्ण थे कि पढ़ाई छोड़ करके जा रहे थे। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो तुम ही से उठो, खड़ा हो। निकोलस कॉन्टी किसके समय आया था? तुम खड़ा हो जी। बाबू, एमपी साहब। अरे पंडित उठता है कि नहीं उठता है? तुम हाँ बोलो। अब्दुल रज्जाक किसके समय आया था? उठो जी तुम। पायस किसके समय आया था? नूनीस किसके समय आया था? ये तो नहीं ना छूटा है? हाँ, तुम तो कॉपी से ज्यादा तो हाथी पे लिखी हो। लगता है कागज कम पड़ गया था। तुम बोलोगे बाबू? बोलिए आप। अच्छा तुम ही बोलो पहले। ये चारों जो है यात्री किसके समय आया था? देखते हैं, कल कहे थे कि इसको भूलिएगा नहीं, फिर भी भूल गया। फिर भी भूल गया सब। तुम बोलना चाहती हो? वेरी गुड। निकोलस कॉन्टी देवराय प्रथम के समय आया था। और वेरी गुड, अब्दुल रज्जाक। देखो पढ़ने वाला विद्यार्थी टनाटन बोलता है। और तीसरा नूनीज, नूनीज, पायस। क्या जी, पढ़े थे ना? खड़ा हो, खड़ा रहिए। तब तो और खड़ा रहिएगा। तब आप नहीं आए थे तो पहले भी पढ़े हुए हो। तुमको 1 साल से पढ़ रहा है, 6 महीना से पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते तो बुढ़ा गया तुम। क्या खा रहा है? गुटखा खाता है ना? रजनीगंधा। मास्टर से गुरु हम तुम्हारे हैं। हाँ,
और इलायची खाता है। तब हम समझ गए थे इलायची माने उसके खाने के बाद इलायची खाता है? लाओ तो एक ठो, लाओ ना एक ठो इलायची, हमको खाने का मन है अभी। तो ना अरे गुरु मांग रहे, बाप है तो देखो ना, कहीं से देखो ना, देखते हो मांगने के बाद भी नहीं दिया। आई सुरती मूर्ति सब खड़ी हो, कौन बोलोगी? सो बोलो, कौन सा बोलोगी? बोलो, और रोने नहीं लगना। हाँ बोलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मतलब इतना हिट क्वेश्चन तुम लोग नहीं पढ़ा तो आगे क्या याद रखोगे? क्या जी? भावना जी खड़े होइए, आप बताएंगे क्या बताना चाह रहे हैं? अब तो खत्म हो रहा है, बताइए। 19 किसके समय आया? विजयनगर काल में आया, यही पढ़ाए थे हम। केडी राय, पायस केडी राय, और निकोलस कॉन्टी और अब्दुल रज्जाक। 19 किसके समय आया? फिर से बोलो, तुम बोलो। अच्युत राय के समय आया, वेरी गुड। ठीक है, अब जाके ठीक हुआ। तुम लोग बैठो, तुम भी बैठो बाबू, ऐसा, और तुम चारों बैठो, तुम तीनों बैठो, तुम तीनों बैठो। तुम नहीं, खड़ा रहो, वो खड़ा रहेगा, तुम भी बैठो। और तुम 2 मिनट के बाद बैठना, बहुत दिन पे खड़ा हुई हो, थोड़ा सा आदत डेवलप कर लो। चलिए, अब वो इसीलिए उसको खड़ा किए कि कहा कि सर कल नहीं आए थे। सो व्हाट, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं? हाँ सो बताइए, नहीं आए थे तो तुमको तैयार होके आना चाहिए था, ठीक है कि नहीं? चलो, तो हम थे बहमनी में। तो बहमनी में एक रशियन यात्री आया था जिसका नाम था निकितिन, और ये बहमनी सुल्तान मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। तो लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि खड़ा खड़ा लिखो। हाँ बैठना, आज भर बैठने दे, कल से नहीं ना भागोगे। कल आके भागा था ना तुम। हाँ, भूख लगा था तो भाग जाओगे? भूख लगेगा तो भाग जाओगे? हद है यार। बैठो तुम, अब तुमको बैठाएंगे तो सबसे हमको दुश्मनी है, तुम भी बैठ जाओ। इसको तो खड़ा रखेंगे, आंसर है गलत दिया। ये चुप रह जाता तो ज्यादा ठीक रहता। कहा कि कहीं कल नहीं आए थे मास्टर साहब, की कर लो वो, और ऊपर से इलायची खा रहा था, हमको नहीं दिया। तुम समझ रही हो कितना बड़ा अपराध है कि इलायची खाता है, हमको नहीं दिया। ठीक है, देखो तो इन सबसे पानी मांगेंगे, 3 बोतल पानी लाके दे देगी। ठीक है, पानी तुम्हारा है, अच्छा पी लेना, चलो। इलायची मांगे तो नहीं दिया, देखो। अब ऐसा नहीं कि कल जो है तो 1 झोला लेके आएगा तुम, ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलो, तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि, बैठ जाओ, अति महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध रशियन यात्री निकितिन, भूलिएगा नहीं, रशियन यात्री निकितिन रशियन यात्री निकितिन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज्य में आया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज्य में आया था। शासनकाल में बहमनी राज्य में आया था। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, अलाउद्दीन नहीं, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के समय में, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के समय में राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर कर दी गई थी।
राजधानी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर कर दिया गया था। टिक लगा दो, बीदर कर दिया गया था, जहां जहां बहमनी सुल्तान का प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जहां बहमनी सुल्तान का प्रसिद्ध प्रधानमंत्री महमूद गवाह जहां बहमनी सुल्तान का प्रसिद्ध प्रधानमंत्री, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, महमूद गवाह ने एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। एक महाविद्यालय की स्थापना, तो पूछेगा बीदर में महाविद्यालय किसने स्थापित किया? महमूद गवाह ने। एक महाविद्यालय की स्थापना कराई और अपने पत्रों का संग्रह अपनी पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा के नाम से किया गया। 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 तो महमूद गवाह कितना चर्चित था समझ जाओ, इसको अंडरलाइन करो, घेर लो, ठीक है। लास्ट, बहमनी का अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला था, जिसके समय में बहमनी राज्य 5 भागों में स्वतंत्र हो गए। बहमनी का अंतिम सुल्तान कलीमुद्दीन था, जिसके समय में बहमनी वंश 5 भागों में स्वतंत्र हो गए, ठीक है। सबसे पहले बरार लिखो, बरार सबसे पहला लिखो। कौन सा वंश पहला वंश कौन सा अलग हुआ? बरार में था इमाद शाही, लिख दो बरार डैश इमाद शाही वंश, बरार डैश इमाद शाही वंश। दूसरा था बीजापुर आदिल शाही, इसका राजधानी था नौरसपुर। आदिल शाही और इसकी राजधानी थी नौरसपुर। इसका था अहमदनगर निजाम शाही। तीसरा था अहमदनगर निजाम शाही, जिसकी राजधानी थी खिरकी लिखो ना, खिरकी नाम है तो मैं क्या करूंगा। हालांकि अहमदनगर भी उसको कहते हैं, अहमदनगर भी कहते हैं, खिरकी भी, दोनों लिखा दिए जो परीक्षा में देगा, ठीक है कि नहीं, याद रखियो, आगे लिखियो। अहमदनगर हो गया। चौथा गोलकुंडा कुतुब शाही, गोलकुंडा में था कुतुब शाही वंश। और बीदर में था बरीद शाही। कौन शाही था? वरीद शाही था, ठीक है। कौन शाही थे? वरीद शाही थे। बस
कल पढ़े ही थे कि तालीकोटा के युद्ध में कौन सा क्षेत्र को छोड़कर चार सुल्तानों ने किसके नेतृत्व में तालीकोटा के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, बताओ जी। बरार को छोड़कर। और किसके नेतृत्व में? आदिल शाह के नेतृत्व में तालीकोटा का लड़ाई लड़ा था, जो कब हुआ था? 1565 में। तो ये सारी बातें कल हम बता चुके थे और मैंने कहा था कि अब छोटा छोटा अध्याय है और उसी क्रम में हमने बहमनी को देख लिया और बहमनी को पूरा कर दिया। बहमनी में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको आप ये भी बता दिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें गुलबर्गा है, बीदर में महाविद्यालय है, महमूद गवाह है, निकी 3 है। इन सबको किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। जय हिंद। अब चलते हैं लास्ट कौन सा वंश बचा? मराठा साम्राज्य शिवाजी। तो लिखो मराठा साम्राज्य शिवाजी। मराठा साम्राज्य शिवाजी। शिवाजी, ठीक है। आप लोग को